इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को जो कहेंगे वो करेगा। ईरान के मामले पर नेतन्याहू के साथ इत्तफाक है। ईरान में लोगों की हालत इंतहाई ख़राब, वो डील करना चाहता है। मुआहिदा ना हुआ तो ईरान पर दोबारा हमला करेंगे। ईरान का मामला 3 माह में निपटा दिया। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा शी जिनपिंग बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके साथ मुस्बत बातचीत हुई। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेट में ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने और फौजी इनखला की करारदाद मंजूर। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने की करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस से बाज़ाब्ता मंजूरी दरकार होगी। ईरान पर दोबारा हमला किया गया तो हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल देंगे। गुज़श्ता लड़ाई में अरबों डॉलर के दर्जनों अमरीकी लड़ाका तैयारे तबाह हुए। ईरानी फौज ने अमरीका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार गिराया। अमरीकी कांग्रेस ने ईरान के खिलाफ जंग में इस तबाही का एतराफ़ किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का सोशल मीडिया पर बयान। पासदारान इनक़िलाब ने खबरदार किया, ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो जंग खित्ते से बाहर फैल जाएगी। गुज़श्ता जंग में तमाम सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की, ताकत सोशल मीडिया पर नहीं, मैदान जंग में दिखाएंगे। ईरान अमेरिका इसराइल के खिलाफ तारीखी और मुनफरिद मज़ाहमत कर रहा है। ईरान 2 आलमी दहशतगर्द अफवाज के मुकाबले डटा हुआ है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा, जंग ने हुकूमती अहदेदारों की जिम्मेदारियां पहले से ज़्यादा बढ़ा दी हैं। अवाम की यकजहती मौजूदा हालात में ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। ईरान अमेरिका मुस्तकिल जंग बंदी कराने का मिशन। पाकिस्तान सरगर्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 24 घंटे के अंदर दूसरी बार अहम दौरे पर तेहरान पहुंच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी और कमांडर इन चीफ IRGC जनरल अहमद वाहिदी से भी मिले। दूसरी जानिब सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की तारीफ। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा, जहाज़ रानी की सलामती और एक काबिल कबूल मुआहदे तक पहुँचने का मौका फराहम किया गया। उम्मीद है ईरान मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की कोशिश का फौरी जवाब देगा। ईरान अमेरिका जंग बंदी नागुज़ीर मुज़ाकरात से हल निकालना होगा। मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के ख़तरे से दो चार है। चीन और रूस को मुनसिफाना और मुतवाज़न आलमी निज़ाम को फ़रोग़ देना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का रूसी सदर से मुलाकात में इज़हार ख़याल। सदर पुतिन ने कहा, चीन और रूस को मुनसिफाना और माकूल आलमी गवर्नेंस सिस्टम की तामीर को फ़रोग़ देना चाहिए। मशरिक़ वस्ता के बहरान में रूस एक काबिल एतमाद तवानाई फराहम कुनिंदा है। व्लादिमीर पुतिन ने चीनी सदर को दौराए रूस की दावत भी दी। ग्रेट हॉल आमद पर रूसी सदर का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन की आला सतह वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी को सराहा। शहबाज शरीफ कहते हैं, दोनों मुल्कों ने बाहमी एतमाद और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी की बुनियाद पर दोस्ती का मुनफरिद रिश्ता कायम किया। CPEC पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए एक गेम चेंजर है। Mr. Chairman, today we celebrate 75 years of establishment of diplomatic relations between Pakistan and China. Our all-weather strategic cooperative partner has stood all tests of time. Our relationship is based on mutual trust, mutual respect, and mutual benefit. Mr. Chairman, we deeply appreciate China's consistent support for Pakistan's sovereignty and territorial integrity. पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। सेनेट और कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। चीनी वफ़द की सेनेट इजलास में मेहमानों की गैलरी में आमद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाक चीन दोस्ती स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में तब्दील हो गई। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर कारबंद है। CPEC मनसूबे के फ़ेज़ 2 का आगाज़ हो चुका। चीनी वफ़द की कौमी असम्बली आमद पर अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने चीनी वफ़द को खुशामदीद कहा।
दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने 75 रुपए का यादगारी सिक्का मुतारिफ करा दिया। पाकिस्तान और चीन के कौमी परचम और 1951 से 2026 तक की मुनासिबत दर्ज यादगारी सिक्का 25 मई से दस्तयाब होगा। इस्माइलियों के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा की ऐवान सदर आमद। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कौमी तराना बजाया गया। बच्चों ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को फूल पेश किए। प्रिंस रहीम आगा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत दीगर भी मौजूद थे। मेरे बारे में उसने ये कहा कि कुछ पुलिस ऑफिसर उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि राजा साहब का नाम लिया जाए, बल्कि मैं राजा साहब की वाकिफ नहीं हूँ, उनका इससे कोई तल्लक नहीं है। ये उसने कोर्ट में बयान दिया। आईजी साहब ने सारी बात क्लियर कर दी है कि ये असल में रिमांड ना हो, उसके लिए कुछ टैक्टिक्स होते हैं। मैं अपने मुखालफिन का भी शुक्रगुजार हूँ जो मेरे सियासी मुखालफ हैं, उन्होंने भी खुल के कहा है कि नहीं, राजा साहब के बारे में ऐसी हमें कोई हो ही नहीं सकता। पिंकी ने अदालत में कहा राजा परवेज अशरफ का नाम लेने के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा है। बाद में वकील ने वजाहत की पिंकी ने किसी और परवेज अशरफ का नाम लिया है। पहले इस खातून ने किसी और शख्सियत का नाम लेने का भी इल्ज़ाम लगाया। शरफा की पगड़ियाँ उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। सोशल मीडिया के लिए कवायद होने चाहिए ताकि बेबुनियाद इल्ज़ामात ना लगाए जाएं। सियासी मुखालिफिन ने भी मुझ पर गंद उछालने की मजम्मत की। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। स्पीकर अय्याज सादिक ने भी राजा परवेज अशरफ के हक में गवाही दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी सख्त एक्शन लेने की यकीन दहानी कराई। सेनेटर कौमी असम्बली के कामा कमेटी बराए दाखिला में कोकीन क्वीन अनमोल पिंकी फिर जेर बहस। अरकान ने इदारों की कारकर्दगी और मनशियात के बढ़ते नेटवर्क पर सख्त सवालात उठा दिए। अनमोल पिंकी के खिलाफ 2021 से 2026 के दौरान 21 मुकदमा दर्ज हुए। मुलजिमा के 16 बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाया गया। एक अकाउंट से 90 लाख रुपए बरामद हुए। पिंकी ने जाली दस्तावेजात पर शनाख्ती कार्ड बनाने की कोशिश की। मुलजिमा के मोबाइल फोन से गैर मुल्की डीलर्स समेत बड़े शवाहिद भी मिले। मुलजिमा बाइक राइडर्स के जरिए मनशियात सप्लाई करती रही। उसके 2 भाई और दीगर खवातीन भी नेटवर्क में शामिल हैं। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की कमेटी को ब्रीफिंग। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कई केस तो मीडिया हल कर देता है, पुलिस के पास जदीद फॉरेंसिक सहूलियात भी मौजूद नहीं। आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा मीडिया पिंकी की अदालत पेशी ना दिखाता तो ये मामला सामने कैसे आता। पुलिस के 12 अफसर और अहलकार पिंकी से रिश्वत लेते रहे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने घिनौने फेल में मुलव्वस अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली। मुलजिमा पिंकी के 35 ऑनलाइन राइडर्स की तफसीलात भी हासिल कर ली। कराची में ऑनलाइन मनशियात बेचने वाले 70 मुलजिमान भी लिस्ट में शामिल। दूसरी जानिब गिरफ्तार पिंकी के खिलाफ एक और मुकदमे की तैयारी। मुलजिमा पिंकी ने सायरा शौकत के नाम से जाली शनाख्त हासिल करने की कोशिश की। DIG साउथ सैयद असद रजा ने नादरा हुक्काम को खत लिख दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की बाकू में कामयाब सिफारतकारी। पंजाब के लिए नई इक्तिसादी राहें खुल गईं। वज़ीर आला पंजाब की अज़रबैजान के वज़ीर इक्तिसादी उमूर से तफसीली मुलाकात। इक्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और इदारा जाती शराकत दारी मजबूत बनाने पर बातचीत। इक्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का दौरा अज़रबैजान मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी का इजलास। EV टैक्सी बसों, डबल डेकर बस मंसूबों की मंजूरी दी गई। कराची के लिए 50 नई डबल डेकर बसें खरीदी जाएंगी। खवातीन के लिए मजीद 500 पिंक EV स्कूटीज भी मंसूबे का हिस्सा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 500 EV बसें खरीदी जाएंगी।
पाकिस्तान और IMF के बजट पर मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल। बजट अहदाफ पर इत्तफाक का इम्कान। हुकूमत ने 2026 से 2031 ऑटो पॉलिसी IMF से शेयर की। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कम टैक्स तजवीज़ किया गया है। टैरिफ 2030 तक 6% करने की भी सिफारिश है। ऑटो सनत की बहाली और बरामदात बढ़ाने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब। CNG स्टेशन को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बिला ताअत्तुल गैस फराहम की जाएगी। वफाकी हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा को 35 MMCFD गैस बहाल करने की यकीन दहानी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आज़म की जानिब से कमेटी तश्कील देने पर इजहार तशक्कुर। कहा, हुकूमत और अपोजिशन की यकजहती अवामी मसाइल के हल के लिए मुस्बत कदम है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है, गवर्नर और अपोजिशन लीडर ने अवामी मफाद के लिए वज़ीर आला का साथ दिया। सूबे के अवाम के हुकूक का मुकदमा हर फोरम पर लड़ा जाएगा। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अपार्टमेंट मालिकान को इंट्राकोर्ट अपील में फौरी रिलीफ ना मिल सका। वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी के खिलाफ कोई दरख्वास्त क्यों नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। वकील CDA ने जवाब दिया, वो इस पर तबसरा नहीं करेंगे। इस बारे में अटॉर्नी जनरल ऑफिस ही बता सकता है। जस्टिस आजम खान ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आज़म की कमेटी को चैलेंज नहीं किया गया तो मसला बनेगा। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी मालिकान के हुकूक का दिफा किया गया। अदालत ने CDA को हिदायत लेकर तहरीरी जवाब 25 मई तक जमा कराने की हिदायत दी। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात और फितना ख्वारिज का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब। अफगानिस्तान में मौजूद ख्वारिजी सरगना बादशाह और जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद ख्वारिजी सरगना रॉकटी की ऑडियो लीक। ख्वारिज का PTI के MP आसिफ महसूद से खुसूसी हमदर्दी का इजहार। ख्वारिजी बादशाह का आसिफ महसूद की तलाशी लेने पर बरहमी का इजहार। फितना ख्वारिजी के रॉकटी को आसिफ महसूद को अगवा न करने का हुक्म दिया। ईद उल अजहा में एक हफ्ता बाकी। मवेशी मंडियों में रश, जानवरों के ऊंचे दाम, खरीदारों का इम्तिहान। शहरियों को मनपसंद जानवरों की तलाश, भाव ताव जारी। कोयटा में 2 मन वजनी गुज्जर नामी बकरे की धूम। मुल्तान की मवेशी मंडी में राजू और चंदू नामी बकरों के चर्चे। डीजल कीमतों में इजाफे के बाईस 8 ट्रेनें आर्जी तौर पर बंद। फ्यूल अखराजात में बचत के लिए मुख्तलिफ रूट्स पर ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। मुसाफिरों की तादाद भी ट्रेनें बंद करने की बड़ी वजह करार। बोलान मेल, खुशहाल खान खटक और मेहरान एक्सप्रेस आर्जी तौर पर बंद। चमन पैसेंजर मारवी और समन सरकार एक्सप्रेस भी मुअत्तल। मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस और रावी एक्सप्रेस का ऑपरेशन भी ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया।